डीएम जिला निर्वाचन अधिकारी निखिल टी फुंडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। 1 जून को जनपद में होगा लोकसभा का चुनाव। सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। चुनाव कराने वाले सभी कर्मियों को दी जा रही है ट्रेनिंग। 85 वर्ष से ज्यादा आयु वाले मतदाता, 40% से ज्यादा दिव्यांगता मतदाताओं के घर जाकर कराई जाएगी वोटिंग। ऐसे 126 मतदाताओं ने निर्वाचन आयोग से की थी अपील। 22 से 24 मई को उनके घर जाकर सभी प्रत्याशियों के एजेंट की मौजूदगी में कराई जाएगी वोटिंग। 1 जून को सुबह 7 बजे शाम 6 बजे तक होगी वोटिंग। निर्भीक होकर अपने मताधिकार का करे प्रयोग, किसी के बहकावे में न आए। सभी लोग अपने मताधिकार का करे प्रयोग। हर पोलिंग बूथ पर रखी जाएगी कड़ी नजर। अराजक तत्व हो जाएं सावधान। अराजकता फैलाने पर होगी कड़ी कार्रवाई। चंदौली से जयशंकर तिवारी की रिपोर्ट। जनपद में 1 जून को मतदान की तिथि निर्धारित है। जनपद में अभी एक महत्वपूर्ण पड़ाव इस निर्वाचन प्रक्रिया में पूरा हुआ है, जो कि कैंडिडेट्स को फाइनल करने की बात है। नामांकन, स्क्रूटिनी, विड्रॉल और बाद में सिंबल अलॉटमेंट की पूरी प्रक्रिया भी हुई है। अब आगे जो समय है इसमें हम लोग ट्रेनिंग करा रहे हैं, साथ साथ होम बेस्ड वोटिंग करा रहे हैं और उसके साथ साथ जो मतदान कार्मिक हमारे हैं उनकी भी हम लोग प्रशिक्षण के दौरान वोटिंग करा रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों की सूचना देने के लिए हम लोगों ने आज एक प्रेस वार्ता बुलाई। दिव्यांग और वृद्ध के लिए किस तरह की पोस्टल वोटिंग की इस्तेमाल किया जाएगा? भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 85 वर्ष से ऊपर के जो मतदाता है उनको और 40% से यदि ज़्यादा दिव्यांगता है तो ऐसे मतदाताओं के लिए होम बेस्ड वोटिंग का ऑप्शन दिया था। 11 मई तक इन सभी लोगों को अपना फॉर्म जमा कराना था जो इस फैसिलिटी का उपयोग करना चाहते थे। तो हमारे लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र चंदौली में इस प्रकार के 126 लोग हैं जिन्होंने ऑप्शन लिया है। इन सभी 126 लोगों को हम लोग मतदान 22 और 24 तारीख में कराएंगे, जिसके लिए हम लोगों द्वारा 16 टीमें बनाई गई है। इसमें पुलिस एस्कॉर्ट के साथ साथ जोनल मजिस्ट्रेट भी लगे हुए हैं और कौन सी टीम किस मतदाता के घर जाएगी ये भी निर्धारित किया गया। पूरी प्रक्रिया जो है वो वीडियोग्राफी के अंतर्गत ही की जाएगी। इसके साथ साथ जो हमारे कैंडिडेट्स हैं उनको भी इन्फॉर्म किया गया है, जो उनकी मीटिंग हुई थी, और उनके भी एजेंट जब ये मतदान होगा उस समय मौजूद रहेंगे। दूसरा, ईवीएम को लेकर बड़ा वायरल चीज़ें होती है, अफवाहें फैलती हैं, तो उसको ट्रैकिंग के लेकर क्या कर सकती है? ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि ईवीएम को लेकर तरह तरह की भ्रांतियाँ और जो है रूमर्स फैलाए जाते हैं या फैलाने की कोशिश की जाती है। तो इसीलिए पारदर्शिता हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ईवीएम का जो फर्स्ट रैंडमाइजेशन हुआ है उसके बाद हम लोगों ने लिस्ट सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को दी थी और साथ ही साथ जनपद की जो वेबसाइट है उस पर भी अपलोड की थी। द्वितीय रैंडमाइजेशन अभी 18 तारीख को हुआ था। उसके बाद हम लोगों ने पुनः जो अभी नई लिस्ट आई है उसको भी हम लोगों ने जनपद की वेबसाइट पर डाल दिया है। तो कोई भी आम नागरिक भी जाके देख सकता है कि कौन सी ईवीएम किस बूथ पे जाने वाली है। इसके साथ साथ सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ और उनके जो कैंडिडेट्स हैं वो भी उपस्थित थे। उन्होंने भी पूरी प्रक्रिया जो है हमारे साथ में देखी है। और जब मतदान का दिन होगा और उससे एक दिन पहले और उसके एक दिन बाद भी जो भी ईवीएम्स का मूवमेंट होगा वो पूरी तरीके से ट्रैक किया जाएगा। जितने भी मतदान कार्मिकों की टीम है उनके पीठासीन अधिकारी के मोबाइल में ईवीएम ट्रैकर हम लोगों ने ऐप इंस्टॉल किया है, ताकि कोई भी ईवीएम जिस व्यक्ति को दिया गया है उसको ट्रैक किया जा सके। साथ ही साथ जो हमारे रिजर्व ईवीएम रहेंगे सेक्टर और जोनल मजिस्ट्रेट के साथ, उनकी गाड़ियों में जीपीएस लगाया जा रहा है ताकि उनकी भी ट्रैकिंग हम लोग करते रहें। इसके साथ साथ जब भी ईवीएम मूव होगा, मान लीजिए प्रशिक्षण चल रहा है, प्रशिक्षण के लिए ईवीएम स्ट्रॉन्ग रूम से निकाल के ट्रेनिंग सेंटर पे ले जाया जाता है, तो उस समय भी इसको ईवीएम ट्रैकर ऐप के माध्यम से हम लोग ट्रैक करते हैं। चकिया हम लोग के यहाँ जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहा है, अब तक उसको वेटेज मिलता था 1 घंटे पहले मतदान कर देते थे। इस बार किस तरह बदलाव किया जा रहा है? इस बार बहुत महत्वपूर्ण है कि 2021 में जनपद और पूरा प्रदेश ही डीनोटिफाई कर दिया गया है नक्सल प्रभावित क्षेत्र के रूप में। तो हम लोगों ने इस बार मतदान को बढ़ावा देने के लिए और वहाँ पर लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस इंस्टिल करने के लिए मतदान के जो समय हैं उनको नॉर्मलाइज किया है। अब चकिया में भी बाकी जनपद की तरह सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे तक वोटिंग होगी और उसके पश्चात जो है यहाँ पर मतदान पार्टी आएगी। मतदान प्रतिशत को लेकर लोगों में बड़ा क्यूरियोसिटी रहती है, तो उसको लेकर किस तरह से इंतजाम किया जाए कि सटीकता ऐसा मतलब?
हमारा उद्देश्य है कि जितने भी मतदाता मतदान करने आना चाहते हैं, पहले तो उनको कन्वीनियंस रहे, उनको किसी प्रकार की कठिनाई ना हो, चाहे अपना वोटर लिस्ट में नाम ढूंढने की बात हो या अगर वो पोलिंग बूथ पे आते हैं वहाँ पर गर्मी से या किसी अन्य कारण से उनको कोई परेशानी ना हो, ये रहेगा। जहाँ तक मौसम का बात है तो 1 जून में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा गर्मी रहेगी, इसीलिए प्रयास रहेगा कि 100% बूथ पे छाया की व्यवस्था रहेगी। हम लोग सभी बूथों पे शामियाना लगवाएंगे और कम से कम 100-150 लोग एक समय पे लाइन में अगर लगते हैं तब भी कोई भी व्यक्ति छाया में ही खड़ा रहे, ये सुनिश्चित करेंगे। पानी की पर्याप्त व्यवस्था रहेगी। मेडिकल फैसिलिटीज़ भी हम लोग रख रहे हैं, व्हील चेयर की फैसिलिटी है, ORS वगैरह, चूँकि गर्मी का समय है डिहाइड्रेशन हो सकता है, तो मतदान कार्मिकों के लिए भी और जो मतदान करने हमारे वोटर्स आएंगे उनके लिए भी उत्तम व्यवस्था वहाँ रहेगी। और इसके साथ साथ ये भी इम्पॉर्टेंट है कि गर्मी के दिनों में अधिकांश लोग सुबह या शाम में वोट करना प्रेफर करते हैं, तो हमारी तरफ से, हमारी टीम्स की तरफ से कोई भी डिले ना हो और मतदान एकदम नियत समय पे शुरू हो, इसके लिए पूरा प्रयास रहेगा। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि अगर 6 बजे तक कोई भी मतदाता मतदान बूथ पर पहुंच जाता है तो उसको हम लोग लौटाते नहीं हैं, उसको हम लोग एक चिट देते हैं और जितने भी लोग एक बार आ जाए मतदान केंद्र पे उनको गेट के अंदर ले लिया जाता है और फिर बारी बारी से मतदान कराते हैं। तो ये भी मैं मतदाताओं को बताना चाहूँगा कि इस प्रकार की भी फैसिलिटी है, तो अगर वो देर शाम में भी आते हैं तब भी उनका वोट जो है काउंट होगा, उनको वोट करने के लिए पूरा प्रयास किया जाएगा।